हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है महिला आरक्षण बिल 2023 यानी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। इस वीडियो में हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल से रिलेटेड सभी जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023। तो यह बिल हमारे पास किस चीज़ के लिए बना हुआ है? तो इसमें हमारे पास लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 मतलब 33% रिजर्वेशन किया गया है। इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट आता है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो यह किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? तो यह किया अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्री। तो यह था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। 2023 में लोकसभा में बिल कब पेश किया गया था? यह 19 सितंबर 2023 को किया गया था और यह लोकसभा बिल पारित हुआ था 20 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह आएगा 33%। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, जिसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी उसका 33% पार्ट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो यह आएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसमें आता है नए संसद भवन के बारे में। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इसका डिजाइन HCP डिजाइन्स, इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा, इसका वास्तुकार बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो ये आएगा 4 का। जो पहला संशोधन बिल है, पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है। जो दूसरा संशोधन बिल है, इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। तीसरा जो संशोधन बिल है, उसके क्लॉज के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 32(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा।
जो चौथा हमारे पास संशोधन बिल है, इसमें संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए भी आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े? तो ये आएगा 454। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बिल भारत में कब से लागू होगा? तो यह जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में। दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? तो ये आता है अनुच्छेद 368 में, यानी कि आर्टिकल 368। अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? तो ये होगा राज्यसभा और विधान परिषद। इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? तो ये आएगा 78। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो ये आएगा 1/3। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। सो गाइज, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और रिवीजन के लिए, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया था? तो इसका आंसर हम सबको बताना होगा, और ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो गाइज, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।